बदलते वक्त के साथ लोगों ने दुनिया बदलती देखी। अब देखिए ना, पहले मोबाइल नहीं थे, फिर मोबाइल आया, वो मोटा सा दिखने वाला। उसके बाद मोबाइल के साइज में बदलाव हुआ, फिर उसके फीचर्स में भी बदलाव हुआ और गुजरते समय के साथ मोबाइल की परिभाषा ही बदल गई। पहले मोबाइल का इस्तेमाल होता था कॉल करने के लिए और बच्चों के लिए वो सांप वाला गेम खेलने के लिए। लेकिन अब बच्चे 2-4 साल की उम्र में ही सब कुछ सीखने लगे हैं। अब बच्चे सांप वाला गेम खेलने के लिए मोबाइल नहीं रखते, अब वो खेलते हैं सीओडी और कैंडी क्रश जैसे तमाम तरह के गेम्स। यानी कि हम ये मान सकते हैं कि इंसान की बुद्धि का विकास खासी तेजी से हो रहा है और इसका एक मुख्य कारण साक्षरता को माना जा सकता है। नमस्कार, मेरा नाम मयंक गौड़ है और आप देख रहे हैं इतिहास में आज विश्व साक्षरता दिवस है और आज हम बात करेंगे दुनिया भर में पढ़ाई और साक्षरता दर की। साथ ही जानेंगे कि कैसे डिजिटलाइजेशन ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव किए। दुनिया के लिए पढ़ाई कितनी ज्यादा जरूरी है ये हमें जानने या बताने की जरूरत नहीं है। जहां एक और दुनिया के विकसित देश और विकासशील देश लगातार साक्षर हो रहे हैं, वहीं बड़ी संख्या में कुछ ऐसे भी देश हैं जहां पढ़ाई के लिए पर्याप्त स्कूल्स और कॉलेजेस नहीं हैं। जिन देशों में ये सारी व्यवस्थाएं हैं, वहां लोग आर्थिक तंगी की वजह से अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते। भारत भी उन देशों की श्रेणी में आता है। हालांकि भारत की साक्षरता दर अभी 74% है, लेकिन ये बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है। हर क्षेत्र में दुनिया के 5 सबसे शक्तिशाली देशों की लिस्ट में रहने वाले भारत में भी अब 25% से ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। दुनिया में कई सारे ऐसे देश भी हैं जिनकी साक्षरता दर 100% पहुंच गई है। वहीं कुछ देश ऐसे भी हैं जिनकी साक्षरता दर 35% से नीचे है। पहले ये समझते हैं कि साक्षर व्यक्ति की पहचान क्या है। दुनिया के कुछ बड़े शिक्षाविदों का कहना है कि 15 साल से ऊपर का हर वो व्यक्ति जिसे अपना नाम लिखना आता है वो साक्षर है। हालांकि इसे लेकर कई बुद्धिजीवियों में विरोधाभास भी है। उनका मानना है कि सिर्फ नाम लिख पाने की वजह से हम किसी व्यक्ति को पूर्णतः साक्षर नहीं कह सकते। लेकिन दुनिया भर में साक्षरता दर का यही पैमाना है। अब जानते हैं कि भारत में साक्षरता दर कैसे मापी जाती है। इसके लिए जब देश की जनगणना होती है तब नवजात शिशु से लेकर सभी जीवित व्यक्तियों के आंकड़े जुटाए जाते हैं। साथ ही शैक्षिक स्थिति की जानकारी भी प्राप्त की जाती है। कार्यात्मक शिक्षा जैसे अक्षर पहचानने, किसी भाषा के शब्द पढ़ पाने की स्थिति को बगैर किसी प्रकार के औपचारिक प्रमाण पत्र के साक्षर माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे साक्षर देश है फिनलैंड। यहाँ की साक्षरता दर 99% से ज्यादा है। इसके बाद नॉर्वे, आइसलैंड, डेनमार्क और स्वीडन क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट में 64 देशों को शामिल किया गया है और भारत इन 64 देशों में कहीं नहीं है। थोड़ा रिसर्च करने पर हमें पता चला कि भारत का साक्षरता दर में स्थान 94th है। अब जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटलाइजेशन की कितनी अहम भूमिका है। 90s की तुलना में 2000 के दशक में दुनिया की साक्षरता दर में असाधारण वृद्धि हुई है। कारण सिर्फ समय या पीढ़ी नहीं है, कारण डिजिटलाइजेशन भी है। समय के आधुनिकीकरण ने दुनिया को सीखने और सिखाने का स्वर्णिम अवसर दिया। हम पढ़ाई की एक एक चीज स्कूल में सीखे, जबकि आजकल के बच्चे स्कूल में जाने से पहले ही यूट्यूब के माध्यम से ABCD और गिनती सीख जाते हैं। डिजिटलाइजेशन ने पढ़ाई को रोमांचक बनाया। 3D एनिमेशन टेक्नोलॉजी के आने से पढ़ाई और भी ज्यादा रोचक बन गई है। रोजमर्रा के जीवन से कई उदाहरणों को सामने रखते हुए डिजिटल टाइम ने पढ़ाई को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया है। और जहां आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट आ गया, समझिए वहां आपकी पढ़ाई मुकम्मल हुई। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉइस ऑफ उत्तराखंड। धन्यवाद।